सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंचलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सभी के हृदय में माँ के समीप पहुंचकर उनके चरण स्पर्श करने की तीव्र चाह होती। यदि कोई भक्त माँ की धोती का किनारा भी छू लेता तो उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। नीप करोरी की भूमि बहुत उपजाऊ होने के कारण खेतों में खिले सरसों के पीले फूलों और हरे भरे गेहूं के विशाल खेतों का परिदृश्य अत्यंत मनोरम होता। कभी कभी दोनों माँ आश्रम से बाहर आकर पास ही के खेतों में घूमने निकल जाती और किसी एक खेत के किनारे पेड़ की छांव में बैठ जाती। कुछ ही देर में आसपास के गांव की महिलाएं और बच्चे आकर माँ को घेर लेते। वृद्ध महिलाएं माँ का आलिंगन कर उन्हें अपनी पुत्री की तरह आशीर्वाद देने लगती। सभी के मन में माँ के प्रति अपनत्व का भाव होता। कुछ महिलाएं अपने नवजात शिशुओं को भी माँ की गोद में डालते हुए कहती कि वह शिशु माँ का ही प्रसाद है। माँ ने ही उन्हें सपने में दर्शन देकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। नवविवाहिता युवतियाँ निसंकोच माँ का हाथ पकड़कर अपने सिर पर हाथ रख लेती और माँ से अपने सुखी जीवन के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती। गांव की कुछ रूढ़वादी परंपराओं के अनुसार घर की विवाहित युवतियां त्योहारों के अतिरिक्त अपने घरों से बाहर नहीं जाती थीं। नीप करोरी की लड़कियां जिनका विवाह दूसरे गांव में हुआ होता वे समय समय पर अपने मायके तो आती रहती थीं, लेकिन माँ के नीप करोरी आगमन के बारे में सुनते ही वे सब फिर से नीप करोरी आ जाती थीं। माँ की उपस्थिति में समस्त युवतियाँ अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की प्रतिबद्धता से मुक्त होकर माँ की कुटिया के द्वार के आगे दिन भर गायन और नृत्य करती। ये युवतियाँ बिना किसी पूर्व तैयारी के माँ के प्रेम में मग्न हो गाना तैयार कर गाने लगती। उनमें से कुछ गानों के बोल थे, माता के आने से आए बाहर और मेरी कैंची वाली माता। उनकी उमंग भरे गायन और ढोलक की ताल की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। गांव में यह भी मान्यता थी कि ऐसी युवतियां जो हाल में माँ बनी हैं वे तभी मंदिर में जाती जब शुद्धिकरण संस्कार संपन्न हो जाता है। मंदिर नहीं जा पाने के कारण उनके मन में माँ के दर्शन की तीव्र लालसा होती थी। इसलिए वह गुपचुप रूप से मेरे पास माँ से मिलने के लिए संदेश भिजवाती। मैं जब माँ को इस बारे में बताती तो करुणामयी माँ अवसर देखकर आश्रम के पीछे वाले खेतों में जाकर खेत की मेड़ पर बैठ जाती। माँ को वहाँ बैठा देखकर ऐसी युवतियाँ अपने अपने नवजात शिशु को लेकर दौड़ी चली आती और उन्हें माँ की गोद में डाल देती। माँ शिशु के सिर को अपने हाथों से सहलाती। जब वे युवतियाँ माँ से बच्चे का नाम रखने की प्रार्थना करती तो माँ बच्चे को सुंदर नाम भी देती। उनके जीवन की कठिनाइयों के बारे में सुनकर माँ सबको धैर्य बंधाती और उनका मार्गदर्शन भी करती। इस प्रकार उन सभी को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती। यहाँ माँ से की गई हर प्रार्थना स्वीकार होती। माँ का वरदायिनी स्वरूप होता था। जैसे ही नीप करोरी से माँ के प्रस्थान की सूचना लोगों को मिलती तो पूर्व रात्रि से ही मंदिर में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती। प्रातः होते ही महिलाओं की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगती। माँ सभी से
हनुमान चालीसा पाठ करने का संदेशा भिजवाती। भावुक स्वरों में हनुमान चालीसा का यह पाठ गायन और रुदन का मिश्रण होता। नीप करोरी के भक्तों का माँ के प्रति प्रेम और निष्ठा का भाव निम्र पंक्तियों में भी दिखाई पड़ता है, जिन्हें वहाँ के लोगों द्वारा दैनिक प्रार्थना के अंत में बड़े उत्साह के साथ गाया जाता है। बाबा बाबा सब कहें, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सोई होई। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।